हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन सेंटर पर। मैं आपके साथ राकेश कुमार। आज मैं 8th क्लास की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और अपने प्रैक्टिकल में एक अपनी लाइफ में भी बहुत बड़ा इसका रोल होता है। बच्चे इसे ऐसे ही नॉर्मल पढ़ लेते हैं, बट इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। जैसे हम अपनी फसल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और प्रबंध क्या होता है, फसल उत्पादन क्या होता है, वो बताते हैं। देखिए, फसल उत्पादन एवं प्रबंध जो पहला अध्याय है, इसमें हम ये बता रहे हैं, चैप्टर में ये बताएगा कि भाई ये फसल का उत्पादन कैसे होता है, मतलब कि जो क्रॉप है, जो क्रॉप्स है वो प्रोड्यूस कैसे करनी है एवं इसका प्रबंध कैसे करना है, मतलब इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, ये हम पढ़ेंगे। चलिए आज हम अपना पहला अध्याय विज्ञान का आज हम स्टार्ट करते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें मुख्य बातें पढ़ने वाली यह है कि भाई कृषि है क्या, मतलब कि क्रॉप्स क्या है। तो देखिए, जो क्रॉप्स है वो जो एक फील्ड है, मतलब कि फील्ड मतलब कि खेत में उगाई जाने वाली हमारी फसलें होंगी। मतलब समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए अब ये पढ़ते हैं कि एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए इनका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। बात आती है वितरण पे। तो देखिए, वितरण वितरण होता है एक तरह से बांटना, और प्रबंध होता है प्रबंधन करना, मतलब कि उसको अरेंजमेंट करना, मैनेजमेंट करना। चलिए आगे चलते हैं। ये है कृषि पद्धतियाँ। देखिए अब आता है बात यह आती है कि जो फसल है किसे कहते हैं फसल। चलिए फसल पढ़ते हैं हम, किसे कहते हैं फसल। चलिए फसल पढ़ते हैं, तो फसल के बारे में पढ़ते हैं। तो फसल जो है, जब एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इन्हें फसल कहते हैं। पता चला आपको कि फसल क्या होती है। देखिए फसल जो है, मतलब कि एक ही किस्म का पौधा उगाया, जैसे कि मान लीजिए आपने जो है गेहूं का पौधा उगाने चले, ठीक है। तो गेहूं का पौधा उगाया किसी भी स्थान पर, मतलब कहीं किसी भी फील्ड पर बड़े पैमाने पर, मतलब कि एक लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, तो उसको फसल कहते हैं। देखिए बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई आपने एक पौधा उगाया है ना, रोड पर उगा दिया है तो वह फसल है, नहीं, कभी भी वह फसल नहीं हो सकती है। क्योंकि हमने क्या बोला कि लार्ज स्केल पे, मतलब कि बड़े पैमाने पर जब उगाए जाते हैं कहीं भी, मतलब कि किसी भी फील्ड में, मतलब खेत में, तो वह वो क्या होती है, फसल कहलाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, हमने आपको दिया था कि गेहूं की फसल। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आया समझ में? मतलब कि जो भी फील्ड में जितने भी पौधे उगाए जाएंगे वो सब गेहूं के ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो भाई फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो हमें पता है भाई फसलें विभिन्न प्रकार की, जैसे कि अन्न मतलब कि खाने की चीज़ें, और सब्जियां वो भी खाने की हैं, और फल मतलब कि अलग अलग इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अलग अलग, ठीक है। तो जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब कि जिस पे भी उगाएगा तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, फसलों का वर्गीकरण करेंगे, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। भारत एक विशाल देश है। यह ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, देश है और विशाल भी है। और यहाँ पर क्या होता है, ताप होती है, आर्द्रता होती है, और एक वर्षा भी होती है, ठीक है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। देखो सीधी सी बात है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न होती है, मतलब कि डिफरेंट होती है। क्या होती है? परिस्थितियाँ कौन कौन सी? ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु, ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है, एक देश में अलग अलग होती है, ठीक है। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे भाई अब बात आती है ये कि भाई जो फसलें उगाई जाती हैं कि उसको
कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो बात हमारी आती है कि कितने वर्गों में बांटा जाएगा। तो फसलों को देखो दो वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक तो होती है खरीफ फसल और दूसरी होती है रबी फसल। चलिए खरीफ फसल के बारे में हम आज जानते हैं कि खरीफ फसल क्या होती है। देखिए खरीफ फसल वह फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में, वह खरीफ फसल कहलाती है, ठीक है। खरीफ फसल कहलाती है मतलब कि जब वर्षा ऋतु होगी तभी वो बोया जाता है और खरीफ फसल कहलाएगी। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं इसको आपको बता दूंगा उसको याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अभी बताता हूँ पहले पढ़ाने के बाद। चलिए पढ़ते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब से कब तक होती है भाई? जून से सितंबर तक होती है। क्या? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में क्या बोया जाएगा भाई? खरीफ फसल। अब बात आती है खरीफ फसल में कौन कौन से आ सकते हैं, फसल कौन कौन सी होगी? तो भाई धान होगी, मक्का होगी, सोयाबीन है, मूंगफली है और कपास इत्यादि और खरीफ फसलें होंगी। मतलब खरीफ फसलें अब होती क्या है आपको बता दिया हमने। तो खरीफ फसलें वह होती हैं जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जो कि जून से सितंबर तक होती हैं, ठीक है। और जैसे उदाहरण में क्या हो सकते हैं भाई? एग्जाम्पल में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ, ठीक है। ये फसलें होती हैं भाई कौन सी? खरीफ फसलें। अब बात आती है रबी फसलें कौन सी। हमने तो दो फसलों को दो भागों में बांटा, जैसे कि खरीफ फसल और एक रबी फसल। तो रबी फसल क्या है? तो रबी फसल बेटा यहाँ पर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। शीत ऋतु है ना, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली कौन कौन सी होंगी? जो आपकी रबी फसलें होंगी, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है भाई इसके अलावा कई स्थान पर दालें और सब्जियाँ भी ग्रीष्म में उगाई जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा? रबी फसलें। तो बात आती है भाई रबी फसलें का पता चला, जो कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण। और इसके अलावा मतलब कि कई स्थानों पर, बहुत से अलग अलग स्थान हैं भाई, तो पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं, मतलब गर्मी में उगाई जाती है। अब आगे चलते हैं। तो आगे बात आती है ये कि रबी फसलें कैसे याद रखें। देखो सीधी सी बात है कि रबी फसल जो है वो मार्च में काट ली जाती है। जैसे गेहूँ भाई रबी, मान लो मैं इसको याद कराने के लिए आपको एक सूत्र दे देता हूँ, ठीक है। आप याद कैसे रख सकते हैं? तो रबी फसल, देखिए रबी जो है, रबी एक लड़की का नाम है ना, और जो ये मार्च में काट लाई जाती है। तो क्या करेंगे? तो रब्बी एक लड़की का नाम है जिसके पेपर जो है मार्च में उसका रिजल्ट आएगा पेपर का। अगर वो यदि फेल हो जाती है तो उसके पापा उसकी बाद में कटाई करेंगे। मतलब क्या हुआ कि रब्बी फसल जो है वो मार्च में काट ली जाती है। मतलब कब? यह आपकी शीत ऋतु में आएगा, ठीक है, जो कि गर्मी में काटी जाती है। भाई आप सबको पता होगा, आप कभी भी अपने विलेज गए होंगे तो आपको पता भी होगा, ठीक है। अब बात आती है भाई खरीफ फसल और रबी फसल हमने आपको बता दिया है। तो ये क्या थे भैया? फसलों को दो वर्गों में बांट दिया था हमने इसे। क्या किया था? फसलों को दो वर्गों में बांट दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है हम पढ़ते हैं भाई आधारित फसल पद्धतियाँ। देखिए आधारित फसल पद्धतियाँ में क्या होगी? फसल पद्धतियाँ मतलब कि क्या क्या हो सकती हैं। तो फसल पद्धतियाँ होती क्या हैं? कृषि पद्धतियाँ वो हम पढ़ते हैं जिनका उपयोग माली एवं आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। बात आती है ये भाई कृषि पद्धतियाँ होती कौन कौन सी। तो कृषि पद्धतियाँ हमारी ये होती हैं, इनको वर्गीकरण कर दिया है। सबसे पहले देखिए अब हम आपको बताते हैं भाई कृषि करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और क्या क्या करना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले क्या करेंगे? आप मिट्टी को तैयार करेंगे। हम आपको ये जो पढ़ा रहे हैं अभी, हम आपको सिर्फ पॉइंट वाइज पढ़ा रहे हैं। अगली जो हम अपनी वीडियोस में बताएंगे, पढ़ाएंगे, उसमें आपको पूरा डिफ़ाइन करके समझाएंगे भाई ये जो मिट्टी तैयार करना क्या है, बुआई करना क्या है, खाद एवं उर्वरक क्या है, इसमें अंतर क्या है, सिंचाई क्या है, खरपतवार से सुरक्षा क्या है, कटाई क्या है और भंडारण क्या है। ये हम आपको पूरा डिफ़ाइन करेंगे अगली वीडियोज़ में। लेकिन आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं भाई मिट्टी तैयार करना। देखिए मिट्टी तैयार करना मतलब क्या होता है कि उस पर प्लगिंग करना होता है। तो प्लगिंग क्या होता है भाई?
प्लगिंग होता है मिट्टी को जो नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी के ऊपर दूसरी मिट्टी डालना, प्लगिंग करना, ठीक है। मतलब कि एक तरह से जुताई कह सकते हैं। अब होता है बुआई। अब भाई बुआई क्या होता है, तो बुआई करेंगे तो बुआई क्या होता है, मतलब कि कोई भी फसल को हम बोने के लिए। अब बात आती है भाई खाद और उर्वरक क्या है। तो खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब कि फर्टिलाइज़र एंड मैनर। इसके इसके बीच का हम डिफरेंस भी आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में होता है। चलिए, फोर्थ में क्या करेंगे, फिर होता है सिंचाई करना। तो सिंचाई करेंगे, फिर उसके बाद होता है भाई खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार से सुरक्षा कैसे करेंगे ये भी आपको समझाएंगे। तो ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट जो होगा वो होगा कटाई। तो लास्ट में जो ये कटाई होगी वो कैसे होगी। अब बात आती है भाई सातवां पॉइंट है भंडारण। अब इसका जब देखिए, जब वो फसल की कटाई सब कुछ हो चुकी है, उसके बाद क्या करते हैं हम अपने गेहूं को, मक्का को, धान को, चावल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, मतलब कि भंडारण करते हैं। तो स्टोरेज भी आपको बताएंगे। उसके बाद हम जो अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। भाई मिट्टी तैयार करना क्या है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बुआई करना क्या है, खाद एवं उर्वरक देना क्या है, सिंचाई करना क्या है, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, फिर भंडारण। उसके बाद हम आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। अब बात आती है निष्कर्ष की, भाई हमने आपको आज क्या क्या पढ़ाया। तो देखिए, हमने आपको आज जो फसल उत्पादन एवं प्रबंध अध्याय 1 पढ़ाया है, ठीक है, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। आज हमने आपको क्या पढ़ाया है, 8th क्लास का चैप्टर, 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी ये थोड़ी नॉलेज को प्राप्त कर सकें। हमने आपको अच्छे से बताया है कि भाई खरीफ फसलें और रबी फसलें क्या हैं। याद रखिएगा, रबी एक लड़की का नाम है और वो मार्च में उसका रिज़ल्ट आता है और फेल हो जाती है, तो उसके पापा उसकी कटाई मतलब कि पिटाई करेंगे। पिटाई का मतलब क्या, कटाई करना। तो कटाई मतलब क्या होगा कि फसल मार्च में वो काट ली जाती है। धन्यवाद।